हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो है शेयर मार्केट के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं या शेयर मार्केट से परेशान है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हर एक विषय में चर्चा की है जो आपको शेयर मार्केट के बारे में सही जानकारी हासिल होगी। दोस्तों, लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। यहाँ जो पैसा लगाता है वो पैसा डूब जाता है। लोग शेयर मार्केट से डरते हैं। डरते इसीलिए क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में सही जानकारी नहीं। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोगों का यही अधूरा ज्ञान उन्हें नुकसान की ओर ले जाता है। ये वीडियो देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में सही जानकारी हासिल होगी और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद फैसला ले सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें कुछ जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। पैसा हमारा है, प्रॉफिट हमें चाहिए, तो मेहनत तो हमें ही करना पड़ेगा। शेयर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इन्वेस्ट का मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट का मकसद है रेट ऑफ रिटर्न। बैंकों से जो इंटरेस्ट मिलता है वो मार्केट की महंगाई से कहीं कम है। मतलब समय के चलते हमारा पैसों की वैल्यू कम हो जाता है। हम इन्वेस्ट जमीन, घर या सोने पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है जो कि सबके लिए संभव नहीं। शेयर मार्केट की खासियत यह है कि आप मात्र 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। महीने के अंत में आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप निवेश करते हैं, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट ही आपको अच्छा खासा मुनाफा पहुंचा सकता है। इन्वेस्टमेंट अच्छा शेयर में करना चाहिए। मान लो आप मोबाइल खरीदने जाते हो, क्या आप अच्छे ब्रांड के मोबाइल नहीं खरीदते क्योंकि आप उस ब्रांड के बारे में अच्छा खासा जानकारी हासिल की है। आपको मालूम है कि उसका क्वालिटी क्या है और सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है। ठीक उसी तरह शेयर खरीदते वक्त आपको अच्छे शेयर की जानकारी हासिल करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर शेयर है क्या। एक्चुअली जब आप शेयर खरीदते हैं आप उसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आप कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा रेशियो का मालिक और छोटा इन्वेस्टमेंट छोटा रेशियो का मालिक। तो आपको मालिक की तरह सोचना चाहिए। इसीलिए जब आप शेयर खरीदते हो आपको कंपनी का 4-5 साल का बैलेंस शीट चेक कर लेना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का टर्नओवर सालों साल बढ़ रहा है कि नहीं, फिर कंपनी अपनी सेगमेंट में कैसे नाम कमाया, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा। कंपनी का एसेट और लायबिलिटी क्या है, फिर कंपनी अपनी प्रॉफिट को कैसे खर्च करता है, मैनेजमेंट की स्टेटस बढ़ाने में, जैसे कार या मोबाइल या कंफर्टनेस में खर्च करता है या कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की विकास के लिए खर्चा होगी तो जाहिर है कि मैनेजमेंट कंपनी को आगे लेने की मूड में है। पिछले 4-5 साल में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया, कितना डिविडेंड दिया। सबसे बड़ी बात कंपनी की मैनेजमेंट की स्किल, एजुकेशन और मंशा। शेयर होल्डर के बारे में सोचना कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर संपूर्ण निर्भर करता है। ये छोटे मोटे जानकारी आपको शेयर चुनने में काफी मददगार होगी। पैसे शेयर मार्केट की बहुत बड़ी हथियार है। मान लो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्या आप कम से कम 5 साल की इंतजार नहीं करते ताकि आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले? लेकिन शेयर मार्केट में आते ही लोगों का सब्र टूट जाता है। वो सोचते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच है और संभव भी नहीं है। रातों रात करोड़पति का सपना हमें नुकसान की ओर ले जाता है। जब आप समझ गए कि आप भी कंपनी का एक छोटा सा मालिक है तो आपको भी मालिक ही जैसा सब्र करना चाहिए। सोचो, आप खेती करते हैं, क्या रातों रात आप पैसा कमा लेते? बीज बोने से लेकर फसल काटने तक और फिर मार्केट में सही दाम में बेचना, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। टाइम तो चाहिए। बीच में फिर काफी सारे दिक्कतें जैसे कि बारिश का कम ज्यादा होना, मार्केट की कंडीशन वगैरह वगैरह।
ठीक उसी तरह कंपनी को भी टाइम देना चाहिए ताकि वो हमारा पैसों को सही इस्तेमाल कर सके और एक साइकिल खत्म होने के बाद हमारे सामने लेखा जोखा पेश कर सके। क्योंकि शेयर मार्केट एक ओपन मार्केट है, यहाँ आप कभी भी शेयर खरीद और बेच भी सकते हो। अक्सर लोग शेयर के दाम कम होते ही बेचना शुरू कर देते हैं और ये बोलने लगते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, यहाँ पैसा डूब जाता है। अच्छे शेयर को कैसे चुनें? तरीका बहुत है। या तो आप शेयर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। वैसे भी एनएसई ने 50 शेयर की फिल्टर करके रखी है जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। आप उनमें से शेयर चुन सकते हैं, पर बेहतर ये होगा कि आप खुद इसकी जानकारी लें ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल होगी और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लो आप एक टीवी मैकेनिक है, आपको पता है कि कौन सी टीवी सबसे अच्छा है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसका सर्विस कैसा है, आगे उसकी डिमांड रहेगी कि नहीं। यही जानकारी आपको बताएगी कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी कि नहीं। जब कंपनी ग्रो करेगी तब प्रॉफिट होगी, जाहिर है कि शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। दोस्तों, शेयर कब खरीदना चाहिए? जवाब है, जहां नींद खोला वही सवेरा। अगर आप यही सोचते शेयर की प्राइस कम होने से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आपका इंतजार बेकार होगी। फिर क्या करना चाहिए? शेयर मार्केट का और एक मंत्र है, बाय ए गुड शेयर इन इट्स बेड पीरियड। तो बेड पीरियड क्या है? मान लो एक फार्मा कंपनी जो कि यूएसए को मेजर एक्सपोर्ट करता है, अब यूएसए ने उससे क्वालिटी के चलते टेम्पररी बैन किया है। जाहिर है कि शेयर की वैल्यू डाउन होगी। जो शेयर एक्सपर्ट्स है वो इसी का फायदा उठाते हैं और शेयर इकट्ठा करते हैं। मान लो शेयर प्राइस काफी बढ़ गया और भी बढ़ने का उम्मीद है, आपको कुछ शेयर बेच के अपनी प्रॉफिट ले लेना चाहिए, ना कि और इंतजार करना चाहिए। मान लो आप किसी कंपनी का 200 शेयर्स लिए हैं, अब शेयर प्राइस बहुत ही बढ़ गया, आप 100 शेयर बेच सकते हैं और 100 को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए रख सकते हैं। शेयर मार्केट का और एक भी मंत्र है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मान लो आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक ही शेयर में सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसों को 4-5 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 कंपनी मतलब नहीं कि एक ही टाइप की कंपनी, बल्कि 5 सेगमेंट, जैसे कि फार्मा, आईटी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और बैंकिंग। मान लो एक सेगमेंट कुछ नुकसान दे रहा है तो दूसरे सेगमेंट की प्रॉफिट से एडजस्ट होने के चांसेस है। कुल मिला के आप देखेंगे आप फायदे में हैं। आपको हमेशा लंबा सोचना चाहिए। शेयर मार्केट को काफी लोग अपनी रोजी रोटी मानते हैं और इसी मार्केट की मदद से बड़ी बड़ी खर्चा जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी का खर्चा उठा पाए हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स, हेजर्स। पर एज बिगिनर आपको एज इन्वेस्टर ही एंट्री करना चाहिए। यहाँ पर कैश मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन शुरू में आपको सिर्फ कैश मार्केट में एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंट्री करना चाहिए। शेयर मार्केट में 2 एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएसई कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई कहते हैं। एनएसई की इंडिकेटर निफ्टी और बीएसई की सेंसेक्स, ये दोनों इंडिकेटर बताता है कि शेयर मार्केट की हालत क्या है। सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटिंग बॉडी है। इंडिया में शेयर मार्केट सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक खुला रहता है। शेयर मार्केट की कंडीशन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, शेयर मार्केट को ग्लोबल न्यूज बहुत इफेक्ट करता है। मान लो अरब कंट्री से कुछ खराब न्यूज आया, जाहिर है कि उसका असर पेट्रोल प्रोडक्ट पे पड़ेगा। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी भी शेयर मार्केट को इफेक्ट करता है। शेयर मार्केट का और एक मंत्र है कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। मान लो मीडिया में कुछ रूमर है कि नोएडा के पास एयरपोर्ट आने वाला है, जाहिर है कि आसपास की जमीन की रेट तेजी से बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि नोएडा के पास 3 साल के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगी, तब जमीन की कीमत उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। अगर आप किसी रियल एस्टेट की शेयर ऑन रूमर खरीदा है जो कि नोएडा से ताल्लुक रखता है, न्यूज आने के बाद आपको शेयर बेच देना चाहिए। कोई और शेयर जिसकी कीमत किसी कारण से एक्चुअल प्राइस से कम चल रहा है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 2014 में शेयर मार्केट की ट्रेंड देखिए। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और लोगों ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
तब से लेकर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने तक शेयर मार्केट में एक उछाल आया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट बहुमत हासिल की, तब मार्केट को हल्का सा डाउन ट्रेंड का सामना करना पड़ा। हालांकि मार्केट फिर से ऊपर आने लगा, पर उसी तेजी से नहीं। कहने का मतलब शेयर मार्केट का हलचल को हमें एहसास करना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। शेयर मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं। तो फिर शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले एक डिमैट अकाउंट खोलना चाहिए, लेकिन एज बिगिनर बेहतर ये होगा कि आप किसी ब्रोकरेज हाउस की अप्रोच करें, ताकि आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई भी ब्रोकरेज हाउस के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर्स और सेलर्स को मिलाता है। उसके बदले में वो हर ट्रांजैक्शन में अपना कमीशन लेता है। आपकी ब्रोकरेज हाउस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहिए। ये देखना होगा कि उसमें अपने क्लाइंट्स को कैसा गाइड करता है और पुराने क्लाइंट्स को कितना फायदा पहुंचाया। चाहे कमीशन ज़्यादा हो, लेकिन सर्विस अच्छा होना चाहिए। हर दिन शेयर मार्केट आपको एक नया चैलेंज लेके आता है। इससे घबराना नहीं, बल्कि अपने नॉलेज और कॉन्फिडेंस से हमें अपने टारगेट हासिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी हासिल हुई होगी। फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगले वीडियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, शेयर मार्केट की लाइव रिकॉर्डिंग और कुछ जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।